सो नाउ होप सो स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। यस सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन क्या है, ये भी ना एक तरीके की हमारा टूल्स है, और बेसिकली इट्स द सेम एज गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग की तरह है। बट ये क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है फाइंड एडवांस इंफॉर्मेशन। तो फाइंड एक्टिव इंफॉर्मेशन और एडवांस, यानी कि एक्टिव में क्या क्या सर्विसेज हमारी एक्टिव रनिंग है, ठीक है। तो वो सारी की सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन ये देता है। तो विद द हेल्प ऑफ इमिग्रेशन द फाइंड एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, such as like AD, DS, Active Directory Domain Service, NetBIOS, DNS, SNMP, LDAP protocols। तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिसकी एडवांस इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं, किस किस चीज़ का क्या क्या यूज़ है, और ऑल्सो प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट्स डिटेल्स डेटा अबाउट द सिस्टम। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि नेट बायोस की, तो गैस नेट बायोस क्या है ना, एक ऐसा फीचर्स है कि हमारे पास ना नेट बायोस है, एक है हमारे पास नेट बायोस, और एक हमारा डीएनएस। दोनों का काम कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन ये क्या है, दिस इज़ अ ओल्ड। यानी कि जब हमारा डीएनएस नहीं था, तो हमारा जो नेमिंग कन्वर्जन होता था आईपी टू होस्ट एंड होस्ट टू आईपीस, तो वो सारी चीज़ें हमारी नेट बायोस के बेस पे होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइक कि अगर मैं नेट बायोस की बात करता हूँ, तो नेट बायोस का रोल हमारे पास क्या कहता है, द नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। तो नेट बायोस का बेसिकली फुल फॉर्म है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज कॉल्ड नेट बायोस। यानी कि आपके सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन देना। नाउ इट इज अ प्रोटोकॉल, it is a protocol that allow applications applications on different computers to communicate with each within local area network विद इन ए लैन नेटवर्क। यानी कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो लोकली एक लैन नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं। लाइक का सिंपल सा है कि आपके पास कोई एक लैन नेटवर्क बना हुआ है, इस पर्टिकुलर लैन नेटवर्क में आपने अपने एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट करे हुए हैं। तो दिस ऑल कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, कि ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो अब इनके बीच में कम्युनिकेशंस कराना, एप्लीकेशंस का कम्युनिकेशंस कराने के लिए बेसिकली नेट बायोस का यूज़ होता है, यानी कि कम्युनिकेशन पर्पस है। यूज़ फॉर विंडोज़ बेस्ड इन्वायरमेंट टू शेयर फाइल प्रिंटर्स एंड सर्विसेज। बेसिकली लाइक कि ये विंडोज़ के इन्वायरमेंट में हम इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, और बेसिकली इट यूज़ फॉर विंडोज़ एंड इन्वायरमेंट टू शेयर फाइल्स। यानी कि आपको फाइल शेयरिंग करनी है,
तो नेट बायोस के थ्रू आप कर सकते हैं, यानी कि नेमिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। प्रिंटर शेयरिंग करनी है, प्रिंटर्स की शेयरिंग्स होती है, या अदर सर्विसेज, एंड कोई भी अदर सर्विसेज, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिसके लिए हम नेट बायोस का यूज़ करते हैं। अब हैकर इसका क्या काम करता है? सो हैकर्स यानी कि जो कि हैक करता है, द हाउ वी हैक इट, सो हम या फिर हम इसको हैक किस तरीके से कर सकते हैं या किस तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। सो सिंपल सा है, द अटैकर कैन यूज नेट बायोस emulations to gather information about target networks, like the machine's name, कि जिस भी कंप्यूटर्स को हम टारगेट कर रहे हैं उसका मशीन का नेम क्या है, उसके आईपी एड्रेसेस क्या हैं, नाउ द यूज़र नेम्स, यूज़र्स कौन कौन से उस पर बने हुए हैं, एंड मैनी मोर। तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सपोज़ करिए कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल सर्वर सेटअप हमारे पास बना हुआ है। नाउ आम कि मेरे पास यहाँ पे एक RHL की मशीन है, मेरे पास एक मीटास्पोलाइट टेबल्स है, मेरे पास एक विंडो 7 है, नाउ मेरे पास ADDS DNS सर्वर है, ऑल्सो मेरे पास काली लिनक्स है। तो मेरे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि अलग अलग सिस्टम्स पर अलग अलग चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी हुई हैं। तो अब मुझे इन सब की गैदरिंग करनी है। तो गैदरिंग करने के लिए सबसे पहले वी नीड अ आईपी एड्रेस, कि मुझे इन पर्टिकुलर सिस्टम्स का आईपी चाहिए। गॉट इट द पॉइंट? तो अब मुझे सबसे पहले अगर इनके आईपी कनेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल लाइक आई एम जस्ट कम टू कि मेरे पास n नंबर ऑफ सर्वर्स यहाँ पर अवेलेबल्स हैं, दिस डिफरेंट डिफरेंट सर्वर इज अवेलेबल्स, 1 2 3 एंड 4। अब इन सर्वर्स पे अलग अलग है, लाइक कोई आप मेरा विंडो सर्वर है, विंडो 7 है, सो कोई यहाँ पे मेरा लिनक्स है, या अगर मैं मेरे पास कोई ADDS है, कोई मेरे पास मेटा सर्वर है। तो ये मेरे पास सर्वर्स है, दीज ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर नेटवर्क्स। ये सारे के सारे सर्वर्स पर्टिकुलर एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अब हैकर्स क्या करेगा? हैकर सबसे पहले आपके इस नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सो लाइक दिस इज कॉल्ड अ अटैकर सिस्टम्स, ये दिस इज कॉल्ड अटैकर्स, एंड अटैकर ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क। तो नाउ कि वो सबसे पहले क्या करेगा? इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना स्टार्ट करेगा। तो इनके अगर आईपी से उसको पास होंगे, तो नाउ कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे जो सिस्टम्स हैं उन पे किसके ऊपर क्या क्या आईपीज हैं। तो नाउ अगर हम बात करते हैं RHEL की, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन RHEL। तो पहले मैं मेटास्पोलाइट टेबल की बात करता हूँ। सो आई एम जस्ट की MS एडमिन इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है। सो आई एम जस्ट क्लिक MSF admin, and MSF admin is a default username and password, and if config. So now the system IP is 1.25. So the IP address of this particular virtual machine is 1.25. So now I'm just come to here, and now 192.168.1.25 IP address of this particular virtual machines,
उसके बाद नाउ आई एम जस्ट कम टू द विंडोज 7. नाउ विंडो आर एंड ncpa.cpl, and now check the IP address of this particular virtual machine is in 1.67. So now this IP address is 192.168.1.67 is available for this computer IP addresses. Also, I'm just come to the Linux machines. Now I'm just login with the root user and red hat, and now check the IP address of these particular virtual machines. Yeah, I'm just login with the here also. तो जितने भी मेरे सर्वर्स हैं लाइक हम ICCP 1 2 3 4. सो RHEL का अगर मैं IP यहाँ पे देखता हूँ पर्टिकुलर, सो now window R and ncpa.cpl. Now right click the iccpindia.com मेरा ये डोमेन बना हुआ है and click on status and details. So is a 210, the IP address of 210 of the ADDS server जहाँ पर मेरा मेन डोमेन बना हुआ है is in 192.168.1.210. IP address is available, and also I'm just gathering information about the Linux. So like right click, open terminal and type the ifconfig space, sorry, now the IP address of this virtual machine is called 202. So this is the IP address of this virtual machine is in like in 192.168.1.202. now the attacker use the Kali. वो यहाँ पे particularly जो use कर रहा है, it's using the Kali Linux. So now I'm just login with the Kali system and type red hat. Sorry, I'm just type the username is in Kali and the password is in Red Hat. And now guys, I'm just come to here. So अब मैं क्या करता हूँ, just open a terminal. So ये guys मैंने parallel terminal है. अब मुझे अगर कोई भी gathering करनी है, so now I'm just sudo su hyphen and Kali. I'm just go to the root, and inside the root I'm just type the enumerations के लिए envm4 Linux and hyphen a. Wait a minute, a password is not accept. red hat. So now I'm just type the envm4 linux Linux hyphen a. So I'm just type the one command enevm enumeration for Linux hyphen a, and suppose I'm just give the IP address of the meta system is in 125. So now I'm just give the IP address of the meta system is 192.168.1.25. So देखते हैं क्या क्या गैदरिंग्स है. तो देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है. अब स्कैन करा है तो देखिए कंप्लीट हो गई. तो यहाँ पे दे रहा है कि इतने सारे यूज़र्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं. यू कैन सी द इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ये यूज़र्स हैं, लोकल यूज़र्स यहाँ पर बने हुए हैं, डोमेन ग्रुप्स इस सिस्टम पे बने हुए हैं, पर्टिकुलरली कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं. सो पासवर्ड लेंथ 5 इसकी पासवर्ड लेंथ इसने, पासवर्ड हिस्ट्रीज है. तो यहाँ पर ये पासवर्ड पॉलिसीज़ के बारे में बता रहा है. मेटा के पे ये दिखा रहा है कि वर्क ग्रुप के अंदर है, वर्क ग्रुप है, द मेटा टॉबलेट सिस्टम है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने सिस्टम का सिर्फ IP डाला है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपको यही सिस्टम दिख रहा है आपको, मेटा प्लॉइड टेबल्स.
and if I'm just see, like I'm just click on here and type is like a cat slash etc slash पास wd। तो ये देखिए यहाँ पर इतने सारे ये इसके यूज़र्स दिख रहे हैं आपको। नाउ यू कैन सी कि मैं इसकी स्क्रीन ही बड़ी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे डेटा यूज़र, बैकअप, लिस्ट, ईरन, तो ये सिस्टम यूज़र्स हैं हमारे, ठीक है ना। इसके बाद प्रोफ एफ और एस टी स्टेट डी एक्स, तो ये इतने सारे यहाँ पे इसके यूज़र्स बने हुए हैं। तो यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये पर्टिकुलर उसका आईपी है, प्रिंट है, टैम्प है, ओपीटीस है। अब उसके अंदर मैपिंग, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास निकल के आ रही है। नाउ दैट ये आपकी इसका ये डिस्क स्पेस आ रहा है कि इतना डिस्क है इसके अंदर, इतने पार्टीशंस आपके बने हुए हैं। गॉट इट। सो ये इसकी सारी की सारी देखिए यूज़र की इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, आरआईडीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स एक एग्जीक्यूट करके दे रहा है। वो बता रहा है कि इतने जीबी इसका है पूरा का पूरा एस टी मेट्रो प्लस। तो ये आपकी क्या है, गैदरिंग, ये सर्विसेज हैं यहाँ पे। लुकिंग फॉर स्टेटस की ये सर्विसेज इसकी अभी प्रेजेंटली एक्टिव चल रही हैं। नाउ दिस इज़ आईपी, ये इसका आईपीआई है, इसकी आरआईडी टास्क है। अगर इसी की जगह अगर मैं किसी अदर सिस्टम्स की देखता हूँ, तो अगर मैं अदर सिस्टम्स की देखता हूँ, सपोज आई एम जस्ट चेक कि मैं पर्टिकुलर यहाँ पे किसी अदर सिस्टम्स का एग्जीक्यूशन करता हूँ, like ADDS, so it's 210 IP address is available. So like I'm just check the IP address is 210.210. तो अगर मैंने अब ADDS माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को एग्जीक्यूट करा है, सो अगर अब हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग देखते हैं, सो देखिए वो क्या कह रहा था, प्रोटोकॉल फेल्ड है, यहाँ पे कुछ उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा अब हम स्टार्टिंग से ऊपर से चेक करते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि उसने वही दिया, आरआईडी दिया, यूज़र तो देखिए बता रहा है यू नो द यूज़र नेम इज एन एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट। गॉट इट द पॉइंट। तो ये दो यूज़र्स हैं यहाँ पर। सो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर अपने विंडोज़ के सर्वर पे जाता हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन टूल्स एंड इनसाइड द टूल्स द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। तो देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास जो यूज़र्स हैं वो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र है एंड गेस्ट यूज़र इज़ ऑल्सो अवेलेबल। दो यूज़र्स आपके पास बने हुए हैं। बाकी इसके अलावा अदर सिस्टम यूज़र्स वगैरह भी इसके अंदर काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। देन आफ्टर दैट नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, द एक्टिव सर्विस, तो देखिए VMware DC7, ये देखिए ये इसका नाम है, दिस इज अ कंप्यूटर नेम। सो नाउ यू कैन सी द, अगर मैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर्स का नेम चेक करता हूँ, तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोकल सर्वर। तो देखिए VMware DC1, इज इट क्लियर? नाउ द डोमेन नेम ICCP India, you can see the domain in ICCP India is a domain controller. VMware DC1 India, the domain master browser। so यहाँ पे देखिए प्रॉपर परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। इज इट क्लियर गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर? तो देखिए एक ही उससे डोमेन SID, उसने डोमेन की SIDs वगैरह भी दे दी हैं। तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो आपको कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा है कि आपकी कौन कौन सी एक्टिव सर्विसेज चल रही हैं वहाँ पे। इज इट क्लियर गाइस? नाउ इफ आई एम जस्ट टाइप द लिनक्स 202, तो अगर मैं अब 202 को एग्जीक्यूट करता हूँ, यानी कि मेरे पास एक और मशीन है यहाँ पे, इज इट फॉर द लिनक्स, तो वो और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदरिंग करने में लगा हुआ है। देखते हैं क्या है। तो अभी कोई इंफॉर्मेशन वो फाउंड नहीं कर रहा है। वह ग्रुप डोमेन्स नॉर्मली वो आपकी सर्विसेज को एग्जीक्यूट करके दे रहा है। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एक और 201 है। सो नाउ 201 ट्राई कर लेते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट पैरामीटर्स इज अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या है, एक और मेरे पास है गैदरिंग के लिए, एक होता है MSF कंसोल। तो इस शेयर द कंसोल फॉर द हैकिंग टूल्स। सो हैकिंग टूल्स के लिए हम इसका पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं।
तो अब उसका क्या होता है, MSF कंसोल। तो एक और मेरे पास टूल है यहाँ पे, MSF CONSOLE कंसोल। तो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप करी, तो इससे क्या होगा, ये स्टार्ट कर देगा प्रोसेस। यानी कि MSF कंसोल क्या है, एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जिसके बाद स्टार्ट द प्रोवाइड द एडवांस इंफॉर्मेशन। तो ये मुझे क्या देता है, एक एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा MSF कंसोल, CONSOLE कंसोल। अब मैं यहाँ पे SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो SNMP से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो नाम जो सर्च इन MSF कंसोल। तो देखिए यहाँ पर इसने अपना पूरा का पूरा प्रोसेस करा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे क्या चीज़ इसके लिए मेटास्प्लॉइट के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ें सर्च करनी है। सो अभी ये टेक अ टाइम, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। अब देखिए MSF F6 आ गया। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक SERCH सर्च, और मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ सपोज SNMP। तो SNMP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में सर्च करता हूँ। नॉन कमांड सर्च, डिड यू मीन द SEARCH सर्च, SEAR सर्च SNMP। तो देखिए यहाँ पे इसने SNMP से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दी हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है लाइक लाइन नंबर 51 पर ये मेरे पास एक आ रहा है इमुलेशन मॉडल्स, यानी कि SNMP से रिलेटेड मेरे पास आ रहा है एक इमुलेशन मॉडल्स आ रहा है। तो SNMP इमुलेशंस, दिस इज ये रहा EMU। तो लाइक दिस इज है, मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर को कॉपी कर लिया। इसको आई एम जस्ट कॉपी एंड SNMP इमुलेशन को मैंने कॉपी करा, और आई एम जस्ट टाइप द कमांड SHOW शो ऑप्शंस। तो शो ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लाइक आपको क्या क्या चीज़ें इसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सेशन लॉग इन फ्लैश है, लॉग ऑल इनपुट्स ऑल पुट्स, लॉग ऑल कंसोल इनपुट्स। तो क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे कोई ना एक वैल्यू कोई भी सेट नहीं हो रखी है। तो यहाँ पे कोई भी ना वैल्यू सेट नहीं हो रखी है। तो यहाँ पे एक आपके पास वैल्यूज आ रही है लाइक 1 मिनट, मेरे पास मैंने कॉपी तो कर लिया था ना, स्कैनर लॉगिन और इमुलेशन मुझे गैदरिंग करनी है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ चीज़ सेट करना चाहता हूँ कि मैं किस पर्टिकुलर सिस्टम को सेट करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे जो भी चीज़ यहाँ पे सेट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट एंड RHOSTS होस्ट्स, और लाइक मेरा मेट्रोपोलाइट जो सर्वर है उसका आईपी है 192.168.1.25 आई थिंक। सो यही आईपी है गाइस, एंड इंटर। तो यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्या करी, सेट कर दी। अब इसको सेट करने के बाद अब मेरे पास होगा क्या कि जैसे मैंने इस इंफॉर्मेशन को सेट करा और मैं देखता हूँ SHOW शो ऑप्शन दोबारा से, तो यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर आईपी सेट कर दिया। तो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे ये मैंने सेट करा, एंड सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा है, आई एम जस्ट टाइप द NBTSTAT state -a, or I'm just give the IP address of like 192.168.1.25। तो अब देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि अननोन कमांड NBT state -a, so या फिर I'm just type the 1 minute exploit command like EXPLOIT exploit। 1 मिनट गाइस, ये अभी आईपी सेट नहीं हुआ है। सो MSF, so I'm just type SEARCH search SNMP
तो यहाँ पे आ गया enumeration SNMP enumeration models या OLX libraries। यहाँ पे मुझे सेट करना है कंट्रोल C करा मैंने, देन पेस्ट सिलेक्शन इंटर यस या। अब मैं इसके अंदर आ गया, मतलब कि मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर जाना है। देन SHOW शो शो ऑप्शंस तो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखिए आर होस्ट पे ये पर्टिकुलर आईपी था जो मैंने सेट करा था, सेट आईपी करके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा है, मैं एक्सप्लॉइट कमांड चलाता हूँ, EXPLOIT एक्सप्लॉइट SMTP इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो MSF ऑपरेशन वैलिडेशन एरर फॉर द रिमोट ऑपरेशन फेल टू वैलिडेट ओ। तो मैं दोबारा से यहाँ पे सेट करता हूँ आईपीस को, सेट एंड गिव द RHOS and give the IP address is in 192.168.1.25। so I'm just check again कि मेरा जो IP वो 25 ही है। आप कोई भी IP दे सकते हैं किसी भी मशीन का। and then show options again, so exploit the option validation error, one or more option failed to validate OID value। so 1 minute, I'm just exit from here and MSF console। मैं 1 मिनट गाइस दोबारा से सर्च कर रहा हूँ, just a wait। so metasploit documents, now the search। मैं SNMP से थ्रू SNMP के थ्रू गैदरिंग करना चाहता हूँ and I'm just come to scanner ENUE, then use space, then paste the selection, the interact with HP LaserJet printer enumeration model। so I'm just type this enumeration models 2। so copy, then paste the selection, type again use, enter। so now I'm just come to here, then type the SHOW show options। यानी गाइस SMNP के थ्रू मैं गैदरिंग करना चाहता हूँ। तो RH होस्ट कुछ नहीं है, तो RH set RH, now I'm just type the set command and RHOSTS hosts। तो अभी देखिए यहाँ पे RH होस्ट पे कोई भी IP एड्रेस नहीं है। तो मैं जिसको भी टारगेट करना चाहता हूँ, जिसकी भी इंफॉर्मेशन कनेक्ट करना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर सिस्टम का IP, then enter, then EXPLOIT exploit। तो देखिए अब यहाँ पे इसने मुझे कुछ एरर दिया है, रिफ्यूज द एरर। तो यहाँ पे कोई सचेस मेरे को कनेक्शन का एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे दूसरा IP ऐड ऑन कराता हूँ, लाइक 1.
मेरे सर्वर ADDS का IP क्या था? Is it the ADDS IP is 210. I'm just give the 210 and show options, क्योंकि जब तक IP सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए IP सेट हो गया. नाउ हम जस्ट टैप द एक्सप्लॉइट एक्सप्लोर. सो देखते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे भी स्कैन 1 कर रहा है बट 100% कंप्लीट भी दिखा दिया. बट कोई ऐसे सच एज SNMP, क्योंकि SNMP से इंफॉर्मेशन ना देने का रीज़न है क्योंकि हमारे इन पर्टिकुलर सिस्टम पे SNMP क्या है, अलाउड नहीं है. सो अगर SNMP अलाउड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि मैं अब यहाँ पे जाता हूँ विंडोज 7 पे, और विंडोज 7 पे सबसे पहले आके मैं क्या करता हूँ, SNMP अलाउड कर लेता हूँ. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द कंट्रोल पैनल, क्योंकि अगर मेरी SNMP सर्विस होगी तभी वो इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि SNMP अलाउड होगा. तो आई एम जस्ट गो टू द कंट्रोल पैनल, इनसाइड द कंट्रोल पैनल प्रोग्राम्स and programs and features, and now turn Windows features. So now check कि मेरा जो SNMP है, simple mail transfer protocol network protocol, so this is a SNMP. तो यहाँ पे SNMP protocols अवेलेबल्स है. now आपको भी टिक कर लेना है यहाँ पे और इसको इंस्टॉल कर लेना है पूरी की तरह. so ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है. विन SNMP प्रोटोकॉल, TCP/IP, सिस्टम यूनिक्स. तो ये इसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है. नाउ ओके, एंड नाउ वी कैन सी द IP address of this particular virtual machine. so I'm just see the IP address is 67. so now कि मैं दोबारा से काली पे जाऊंगा एंड नाउ सेट द IP address is अगर is it 67 and show. so now you can see the IP address is set and now I'm just going to exploit. तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देता है. सो सच है यहाँ पे भी उसने कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. सो SNMP के थ्रू भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? से यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. तो एक्सप्लॉइट के थ्रू हम यहाँ पे अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमारी एक्टिव इंफॉर्मेशन चल रही है, SNMP के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं. गाइस क्लियर है? यस सर. सो इसके अलावा हमारे पास एक और आता है SMB. SMB का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक. तो इट इज़ अ नेटवर्क फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स, लाइनेक्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है. एंड इसके लिए हमारा जो टूल यूज़ होता है वो SMB ही टूल यूज़ होता है. लाइक कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जस्ट एग्जिट फ्रॉम दिस. सो SMB बेसिकली सांबा इसको भी हम बोलते हैं, सैम्बो इमुलेशन कहते हैं, कि हमारी नेटवर्क फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल्स है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास होता है SMB क्लाइंट स्पेस -L and // and the particular server IP address. so यानी कि प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. so the password is working group and /root. so it's as the password, so it's IP of MSF ADMIN admin. तो देखिए जैसे मैंने वहाँ पे चलाया तो उसने मेरे को प्रिंट दे दिया, ये इसका प्रिंट है, टेम्परेरी डिस्क है, IPC है, एडमिन इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पे ये क्या है, देखिए मेरे को अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, वर्क ग्रुप मास्टर में ही है. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें इमुलेशन कमांड से चलाई थी वो पर्टिकुलर तो ये शेयरिंग, यानी कि क्या क्या चीज़ें शेयर्स हैं. तो जितनी भी शेयर इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी शेयर इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा. लाइक अगर आई एम जस्ट पुट द IP एड्रेस of here is like my server IP, I think so, again मैं भूल गया, is in 210. so now I'm just type the 210 and ICCP at 1234. so SMB, क्योंकि देखिए SMB जो है वो आपका विंडोज़ के लिए यूज़ नहीं होता है, बेसिकली लिनक्स के लिए है संभा, और विंडोज़ और लिनक्स के बीच में शेयरिंग. so वो बता रहा है कि यहाँ पे सच एस कोई भी आपकी शेयर इन्फॉर्मेशन
नहीं है क्योंकि मेरा पीसी डोमेन में। लेकिन अगर मेरे पास एक और लिनक्स की मशीन है जिसका आईपी आई थिंक से 201 है, तो देखिए जैसे मैं लिनक्स में, तो इस कनेक्शन फेल, तो कनेक्शन से रिलेटेड एरर दे रहा है। नाउ आई एम अगेन चेक द आईपी एड्रेस, इज इट 202 ही है, 202 अगेन, क्योंकि हो सकता है ये लॉग ऑफ हो चुका हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्टिव इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो आर ई डी रेड एच ए टी हैट, एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू द हेयर 192.1.202। तो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हम करना पड़ेंगे। तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स के बेस पे आप किस तरीके से गैदरिंग करेंगे वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये हमारे कुछ हैं, बाकी कल इसका थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ूंगा तो उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको वन बाय वन और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली है कि गैदरिंग करना, कि हमारा जो है इमुलेशन का मतलब है एक्टिव इंफॉर्मेशन, कि हमारी क्या क्या सर्विसेज एक्टिवली चल रही हैं। लाइक डीएनएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो हमने एडीडीएस सर्वर्स को स्कैन करा, हमने मेटा को स्कैन करा, लिनक्स को करा, विंडोज 7 को करा। तो इन सारी सर्विसेज को हमने स्कैन करके देखा तो कहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी के सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर पा रहे हैं इमुलेशन के थ्रू। इज इट क्लियर द पॉइंट गाइस? क्लियर है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, Yes, sir. सेटअप्स Yes, sir. बना के रखना पड़ेगा। थैंक यू गाइस। तो कल इसका और भी हम पार्ट्स